बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि राना सनाउल्लाह ने इस रेफरेंस में क्या कहा है। अब राना सनाउल्लाह ने जो बात की थी वही तो बात ये कर रहे हैं, नजम सेठी साहब ने वही तो हम बात कर रहे थे कि काजी फैज़ ईसा साहब ने जो ये बात की है वो भी यही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि एक्सटेंशन टेन्योर की, वो कह रहे हैं कि अगर सबकी हो जाती है कोई अच्छा सुन लें ये कहा क्या है, लेकिन सबकी हो जाती है टेक्निकली क्यों में तो सबसे पहले ये हाँ। तो फिर आगे जो है वो कहते हैं कि एक सवाल किया राना सनाउल्लाह के हवाले से इसी मौजू के ऊपर, चीफ जस्टिस ने उस पर जवाब दिया कि उनकी कभी राना सनाउल्लाह से मुलाकात नहीं हुई और उनको नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा है, लिहाजा कोई भी सवाल है राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक तो राना सनाउल्लाह से वो सवाल किया जाए। फिर आगे कहती है ये प्रेस रिलीज के क्वेश्चंस वर आल्सो पुट टू द चीफ जस्टिस अबाउट द प्रपोजल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी सवाल किया गया। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेहतर ये होगा कि पहले जो खाली असामियाँ हैं जजेस की वो फिलअप कर ली जाएँ। फिर आगे कहा गया है इस प्रेस रिलीज़ में कि ये एक काबिल अफसोस बात है कि जो एक ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन है उसको गैर ज़रूरी तौर पर और ज़्यादातर इंस्टेंसेस में इनएक्यूरेटली ब्रॉडकास्ट किया गया है, छापा गया है और एक अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म, सनसनी जो है वो फैलाई गई है, एक अननेसेसरी अटेंशन दी गई है और एंड इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल्स detracts from what is important institutions and it be ensured that they serve the people। ये कहा गया है डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो अब जब आप इस प्रेस रिलीज़ को पढ़ते हैं तो इस प्रेस रिलीज़ में बाकायदा ये बात बड़ी उभर कर सामने आती है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में उनको ये ऑफ़र भी हुई थी। तो ये जो बात चल रही थी कि ऐसा कोई जुडिशल पैकेज है ही नहीं, इवन लॉ मिनिस्टर जो हैं जिनके बारे में आज तो देते रहे, आज तो चीफ जस्टिस ने लॉ मिनिस्टर को झूठा साबित कर दिया। वो तो कह रहे थे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जब मीडिया को कोई चीज़ नहीं उनके पास होती खबर देने के लिए तो वो अपनी स्क्रीनों को गरमाने के लिए इस किस्म की खबरें जो है मैं अप्रैल से अब तक डिनाइल दे रहा हूँ। हाँ, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो पीटीआई है, पीटीआई के लोग जो हैं उनके अपनी दाखिली लड़ाइयों से तवज्जो हटाने के लिए, और भाई उस वक्त हम यही कह रहे थे कि भाई जिस मुल्क में कच्चे के डाकू जो हैं वो अपने बारे में कोई फेक न्यूज़ चलने पर सोशल मीडिया के ऊपर तरदीदें जारी करते हैं, अगर ये सारी बातें झूठी थी, अगर अदील सरफराज की, हसनात मलिक की, असद तूर की, मतीउल्लाह जान की, इन सब की खबरें गलत थीं, अगर पीटीआई जो है इस हवाले से जो खबरें दे रही थी या अपनी मुतालबात रख रही थी तो आपको उसके ऊपर वजाहत, एक वो शायद लुंड है, क्या नाम है उसका, वो डाकू, तो वो आप भी कच्चे के डाकू की तरह एक प्रेस रिलीज जारी कर देते। आपने तो जारी नहीं की, तो फोन किया था जी, जो आज जो आपने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें भी आपने ये तस्लीम कर लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सिर्फ ये कहा कि अगर ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक तजवीज़ है तो सही, तो फिर वो इसको नहीं मानेंगे। जिसका मतलब क्या है, यही तो बात रिपोर्ट हो रही थी कि बात जो है वो तादाद, वो जो तमाम के तमाम जजेस हैं उनका टेन्योर जो है, उनका वक्त जो है वो बढ़ाने की और इस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। और इसी से आपको पता चलता है और जुडिशल पैकेज का हिंट कहाँ आपको मिलता है, जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह तकरीर करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कहते हैं कि फिल वक्त तो ये निज़ाम है, इसी के तहत चलना है। हाँ, अगर आप इसको तब्दील कर लेते हैं, कोई और निज़ाम बना लेते हैं तो फिर बात हो सकती है। सही। तो बेसिकली कोई ना कोई और निज़ाम अदालत के हवाले से बनाने के कोई प्रोसेस मौजूद था, कोई थॉट प्रोसेस मौजूद था, उसके ऊपर काम हो रहा था। तो अब तो ये बड़ी चीज़ें बड़े खुल के सामने आ गई हैं और यहाँ पे भी इस ख्वाहिश का इजहार हो गया। तो ये पूरा अब एक परफेक्ट माहौल बन गया है कि जिसमें बातें चल रही हैं। मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये खबर भी ब्रेक कर देते हैं। हाँ जी, कि जो जुडिशल पैकेज है ये ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। और जुडिशल पैकेज लाने का मंसूबा बाकायदा मौजूद है। बहुत जल्द अगर नंबरों की हेर फेर को बहुत ही तब्दील हो जाती है, कोई बहुत अनटूवर्ड चीज़ हो जाती है, अदरवाइज़ इसी चलते हुए सेशन में आप देखेंगे कि बहुत कुछ आ जाएगा और उसके लिए नंबर गेम पूरी करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के जिन लोगों के साथ राबते हैं
कोई 8 एक लोग हैं जिनको तकरीबन तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। उन 41 में से जो अभी तक जिनके लिए नोटिफिकेशन या जिस फैसले पर मखसूस नशिस्तों के अमल दरामद नहीं किया गया, अल्टीमेटली ये एंड अप होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके ऊपर फिर कुछ होती है, पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चल रही हैं। 5 सीनियर जजेस में से किसी को भी लगाया जा सके ये ऑप्शन भी है, तरीक़ाकार की तब्दीली की बात भी है, टेन्योर फिक्स करने की बात भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इवेंचुअली जो है वो सामने आ जाएंगी। उसका ड्राफ्ट, अगर मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर नंबर गेम में को बहुत बड़ा धचका नहीं लग जाता, मौलाना फजलुर रहमान राज़ी होंगे तो कम से कम बलूचिस्तान की चीफ़ मिनिस्ट्री पे राज़ी होंगे। शायद वो कुर्बान करनी पड़े, एक सूबे की गवर्नरी कुर्बान करनी पड़े, वजारतें कुर्बान करनी पड़े। मौलाना फजलुर रहमान को फ़िल वक्त ये तो पता है कि सियासी ख़ुदकुशी वो कहते हैं कि ये होगी, हुक्मरानों के साथ मिल जाना, तो वो शायद सियासी ख़ुदकुशी इसको कहते हों कि मैं छोटी डील के ऊपर। अलबत्ता वो पीटीआई के साथ भी मुसलसल राब्ते में है और हुकूमत को फ़िल वक्त उन्होंने झंडी कराई हुई है। लेकिन बंदे जो है वो पीटीआई के भी मैनेज, पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके भी उनके साथ राब्ते हैं। एक बंदा जो है वो पहले आप यूँ समझें कि बहुत ही पाकिस्तान से दूर था, जहाँ बरे-ए-आज़म में था। हाँ, जहाँ नहीं, अभी भी किसी और ही बरे-ए-आज़म में है, लेकिन वो अब थोड़ा सा करीब आ गया। पहले वो ऑस्ट्रेलिया की साइड पे था, वो यूरोप पहुंच चुका है। यूरोप के वो जिस मुल्क में है वहाँ से 8 घंटे की फ़्लाइट बनती है, हो सकता है कि वो 8 घंटे की फ़्लाइट लेकर आ जाए वोट डालने के लिए। फिर एक बंदा जो है वो जो गल्फ़ है, खलीजी ममालिक, वहाँ पे मौजूद है, उसकी तो फ़्लाइट ही टोटल 3.5 घंटे की है। वो वहाँ से फ़्लाई कर दे और आके यहाँ पर वोट डालने के लिए आ जाए। तो एक ने 8 घंटे में पहुँचना है, और फिर जिसकी सबसे लंबी फ़्लाइट है वो या 16 घंटे की फ़्लाइट लेकर आएगा, या अगर वो वाया दोहा आता है तो अमेरिका से आपको पता है कि 22 घंटे लगेंगे उसे, सबसे यकीनी वोट 16 घंटे लगेंगे या 22 या 24 घंटे लगेंगे, 3 वोट तो ये हो गए। फिर उसके बाद 2 बंदे जो हैं वो सेंट्रल पंजाब से हैं, कुछ साउथ पंजाब से हैं, कुछ नॉर्थ पंजाब से हैं। रियल भी चक्कर ला लो, हो सकता है उधर भी। आपके एरिया के तो बड़े पक्के ठक्के हैं। तो 8 एक लोग हैं जो जिनके ऊपर वर्किंग हुई हुई है। उनमें से कुछ हैं जो गच्चा दे जाएंगे, कुछ हैं जो शायद ना दे पाए, कुछ की। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, आप समझते हैं इस टाइम पे। अब वो कहते हैं कि ना रिस्क गया ना गया, फ्रांसीसी में कहते हैं कि हु डजंट टेक रिस्क गेट्स नथिंग, जो हु रिस्क नथिंग गेट्स नथिंग। तो ये तो है ना। फिर अलबत्ता ये जो पूरा कैंपेन थी कि जनाब ये सारी इनके दिमागों की इख्तरा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो था ना, प्रपोज़ल भी था, उस पर काजी फाइज़ ईसा का नुक्ता नज़र भी था। उस वक्त था जिस वक्त उन्होंने बता दिया आज वजाहत में कि मैंने तो ये कह दिया था कि अकेले के लिए नहीं लूँगा। तो जो बंदे आ रही होंगे ने 26 को जिसने हलफ उठाने कुर्सी पे रहना मजीद, तो अब जाहिर क्यों इंतज़ार करेगा वो शख्स। तो अब जाहिर है कि ये सारा मामला देखें ना कि कुर्सी पे रहना, ये ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की होती है, मिल जाए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर यह है कि उन्होंने स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि कोई और तरीक़ाकार निकाला जाए, अकेले वाले मामले के ऊपर नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ ऐसे भी मिसालें रही हैं, 6-6 साल लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग हैं जो एक्स्ट्रा वक्त गुजारते रहे हैं, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री की तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फिर आपकी फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ये जो करियर डिप्लोमेट्स लगे होते हैं, बहुत रिटायरमेंट के बाद भी जनाब जान नहीं छोड़ते। एक वो लॉन्गेस्ट सर्व किया ना, वकार साहब किया था इकोनॉमिक डिवीजन में, सेक्रेटरी जो थे, हाँ, लॉन्गेस्ट सर्व करके गए। वो भी रहे हैं। हमारे एक शाहिद मलिक साहब थे हाई कमिश्नर इंडिया में जी, वो अपने टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी बड़ा अरसा लगे रहे, और फिर वो एडवाइजरी वाला काम भी करते हैं। आप हैरान हो जाएं कि क्या ये भी मुमकिन है कि आपका कोई बंदा जो है वो इस किस्म का काम भी कर सकता हो, फिर बहुत सारे ममालिक में। तो ये भी एक वही एग्जांपल क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, और अब हाईली लाइकली हो गया कि इस किस्म की कोई अटैम्प्ट होगी गवर्नमेंट की। और काजी साहब ने तो क्लियर कर दिया अगर वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होगी
कोई भी चीज़, और वो और अदर देन दैट उनको ओहदे पर कोई कायम रखा जाता है। अगरचे ये इन अल्फाज में नहीं लिखा गया, लेकिन इसका मतलब तो फिर यही लिया जाएगा ना। अगर तो वो ये कह देते इस वजाहत में कि नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ या मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं 25 अक्टूबर के बाद घर जा रहा हूँ, 65 साल उम्र होने पर रिटायरमेंट जो है वो 24 एज घंटे पहले ही नहीं साहब जो जो आइन के मुताबिक, आइन में अगर ये तब्दील की जाती है तो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक ही होगी ना, उन्हीं का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, वही 65 साल के हो रहे हैं जी। अक्टूबर की 25 या 26 तारीख को करामत मुगल साहब नहीं हो रहे 65 साल के, 65 साल के तो काजी साहब हो रहे हैं। हाँ। और मंजरनामा बड़ा मज़े का होगा जब 16 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो हो सकता है कि बड़ी डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलें। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।